अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए पोलिनोमियल हमें जो दी जाएगी उसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। अब स्क्वायर रूट हम कट कर सकते हैं स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो पोलिनोमियल दी गई है उसे स्क्वायर फॉर्म में लेके जाएं, उसका स्क्वायर बनाएंगे, फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट का। तो सॉल्व करते हैं। जोज नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो सबसे पहले आपने कोशिश करना है कि इन सब में से कॉमन लेने की कोशिश करें। अगर कोई कॉमन नहीं निकलता तो उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का देखना है क्या इसका स्क्वायर बनता है। अगर फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बनता हो, ठीक है, और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर बनता हो तो आपने इनमें से कोई एक फार्मूला लगा देना है। जैसे हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपने देखना है अगर दरमियान में माइनस हो तो ये माइनस वाला फार्मूला लगा देना है, अगर दरमियान में प्लस हो तो आपने प्लस वाला फार्मूला लगा देना है। तो ये आपने देख लेना है, ये उस सूरत में लगाना है जब पहली रकम का भी जो पहली टर्म है उसका भी स्क्वायर बन रहा हो और आखिरी टर्म का भी स्क्वायर बन रहा हो, तब ये फार्मूले आपने लगाने हैं, ठीक है। अब पहली टर्म एक्स स्क्वायर है तो हम इसे एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारे पास ए टर्म होगी, ये हमारे पास बी टर्म होगी और ये 2ab को ज़हर करेगी, ठीक है। तो हम ए का स्क्वायर पहले बना लें, फिर बी का स्क्वायर बना दें। दरमियान में -2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू ये वाली उठाएं, एक्स और बी की वैल्यू ये उठाएं। अगर ये रकम इनको मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, 2 फार्मूले वाला लगाने के बाद इनको मल्टीप्लाई करें, दरमियान वाली रकम बन रही है तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, वरना गलत होगा। पहले आप ए और बी ढूंढना है आपको। अब ए हमने एक्स होल स्क्वायर किया और 16 को हमने 4 होल स्क्वायर लिखा और -2 फार्मूले वाला, क्योंकि यहाँ माइनस था तो -2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू एक्स लिखी, बी की वैल्यू 4 लिखी, फिर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8x बनता है। मतलब हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो ठीक है। तो आपने जस्ट ये इस फॉर्म में आ गया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसे a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। a की वैल्यू x माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब देखें ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। अब हम इजीली इसकी स्क्वायर रूट ले सकते हैं, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन था वो आपने लिखना है इधर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू, आगे जो हमने इसकी फैक्टराइजेशन के बाद स्क्वायर बनाया वो लिख देना है, क्योंकि ये इक्वल है इसके, इसी को हल करने के बाद ये हासिल हुआ है। x माइनस 4 होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेनी है। इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना था। ये स्क्वायर रूट इसी साइड पर रहेगा, यहाँ स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट जब कैंसिल होती है तो हम प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस एक्स माइनस 4, तो ये हमारा आंसर बनेगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अगर यहाँ पर समझ नहीं आई तो अगले को समझने की कोशिश करें तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब पहला आपने ए ढूंढना है और उसके बाद आपने बी ढूंढना है, ठीक है। स्क्वायर बन रहा है दोनों का, 9x स्क्वायर को हम 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए की वैल्यू 3x और बी की वैल्यू 2x, तो आपने इस फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 3x पुट करें, b की वैल्यू ये हमारे पास थी तो 2 पुट करें इधर, और इनको मल्टीप्लाई करें, क्या बीच की रकम बन रही है, 2 3 द 6, 6 2 द 12x बन रहा है, मतलब हम क्वेश्चन ठीक सॉल्व कर रहे हैं। अब हमने इसको लिख दिया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। अब अगर इस फॉर्म में है तो हम इसे क्लोज करके भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर
ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू 2 होल स्क्वायर लिख दिया। अब स्क्वायर फॉर्म में आ गया है तो इसकी स्क्वायर रूट लें और क्वेश्चन सॉल्व करें अपना। अब देखें 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड पर भी स्क्वायर रूट लें, इस साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपने प्लस माइनस 3x प्लस 2 लिख देना, तो यही आपका आंसर होगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 64y पावर 2 माइनस 32y प्लस 4। तो हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनाएं और लास्ट का भी, क्योंकि बीच में माइनस है तो आप यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखें a की वैल्यू 64 को हम 8 लिख सकते हैं, y स्क्वायर को y होल स्क्वायर लिख दिया और 4 की जगह हम 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a की जगह 8y पुट करना है और आपने b की जगह 2 पुट करना है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 8y, आगे b है तो b की वैल्यू 2 प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर। तो हमने इसे फार्मूला की मदद से लिखा। अब अगर इस फॉर्म में आ चुका है तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। a की वैल्यू 8y माइनस और b की वैल्यू 2 होल स्क्वायर लिख दिया। अब स्क्वायर फॉर्म में आ गया है तो आप स्क्वायर रूट लें, जिसको सॉल्व किया था 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल टू 8y माइनस 2 होल स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 अंडर रूट, इस साइड पर भी अंडर रूट लें, अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल करें, प्लस माइनस लगाएं, 8y माइनस 2 आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 सब पार्ट है, ठीक है। अब 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। अब फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बनता है, लास्ट का भी बनता है। 36a स्क्वायर को हम 6a होल पावर 2 लिख सकते हैं, 49 को हम 7 होल पावर 2 लिख सकते हैं। ये a की वैल्यू, जहाँ a होगा तो आपने 6a पुट करना है, जहाँ b होगा तो आपने 7 पुट करना है। तो फार्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि दरमियान में जमा है तो प्लस वाला आपने फार्मूला लगा देना, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह 6a पुट करते जाएं, b की जगह आपने 7 पुट करते जाना है, फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करें। a का स्क्वायर 6a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 6a, b की वैल्यू 7 प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो अगर ये इस फॉर्म में है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम इसे a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 6a प्लस 7 होल स्क्वायर हम बना दिया, ठीक है, स्क्वायर बन गया है। अब आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट लें और अपना आंसर निकालें। 6a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल टू 6a प्लस 7 होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें। 36a स्क्वायर प्लस 49 अंडर रूट ली, इस साइड पर भी अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल करें। 6a प्लस 7 तो प्लस माइनस लगा देना है, जब अंडर रूट सॉल्व करें तो प्लस माइनस लगा के 6a प्लस 7 लिखा, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 200t पावर 2 माइनस 120t प्लस 18। अब यहाँ पर 200 का स्क्वायर नहीं बनता, ना ही 18 का। 200 किसी का स्क्वायर नहीं है, 18 भी किसी का नहीं है, तो आपने इनमें से कॉमन लेने की कोशिश करनी है। तो कॉमन हम 2 ले सकते हैं, सब में से 200 में से भी, 120 में से भी, 18 में से भी 2 कॉमन लिया। 200 को 2 के ऊपर डिवाइड करें, 100 आएगा, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, माइनस का माइनस, 120 को 2 के ऊपर करें तो 60t आएगा, प्लस का प्लस, 18 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो 9 आएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनता है, लास्ट का भी बनता है, तो वही फार्मूला कौन सा लगेगा? माइनस है तो आपने a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा देना है, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू आपके पास 10, आपने 10 पुट करते जाना है 10t, और b की जगह आपने 3 पुट करते जाना है। तो इस फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करें, a स्क्वायर 10t स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद -2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 10t, b की वैल्यू 3 प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बना दें। अब आपने इसे, अगर ये इस फॉर्म में लिख लिया है तो इसे हम क्लोज भी तो कर सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में, 2 and 2 10t माइनस 3 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर फॉर्म में आ गया तो आप स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ और अपना आंसर निकालें। तो हमने क्या किया यहाँ पर,
200t² माइनस 12 120t प्लस 18 अंडर रूट ली और इस साइड पर भी अंडर रूट ले ली। तो आपने क्या करना है, अलग-अलग अंडर रूट लें। इसकी जो अंडर रूट होगी इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, लेकिन टू की अंडर रूट निकलती ही नहीं है, तो 2 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, आगे इसकी अंडर रूट ख़त्म होगी। जस्ट आपने 2 के ऊपर अंडर रूट डालनी है और प्लस माइनस लगा देना है, क्योंकि इसकी अंडर रूट सॉल्व हो चुकी है। तो इसके ऊपर आपने अंडर रूट नहीं लगानी। अंडर रूट 2 इंटू 10t-3 आपका आंसर होगा। ये दोबारा सुन लें, आपने 10t-3 के ऊपर अंडर रूट नहीं लगानी, क्योंकि इसका स्क्वायर इसके साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल हो चुका है। 2 की अंडर रूट नहीं निकलती, इसलिए अंडर रूट 2 के अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट 6 पार्ट है हमारे पास 40x² प्लस 120x प्लस 90। तो इनमें से 40 किसी का स्क्वायर नहीं है, 90 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आपने क्या करना है, इनमें कॉमन लेने की कोशिश करें। तो कॉमन हम इनमें हम क्या ले सकते हैं, कॉमन सब के अंदर हम, क्योंकि 0 0 है सब में, तो हम 10 ले सकते हैं। 10 4 द 40, 10 12 द 120, 10 9 द 90। अब हम इनके स्क्वायर बना सकते हैं। 4x² को हम 2x होल पावर 2 लिख सकते हैं और 9 को हम 3 होल पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास a की वैल्यू होगी और ये आपके पास b की वैल्यू होगी। ठीक है, तो फार्मूला प्लस का लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a की जगह आपने 2x पुट करते जाना है, b की जगह आपने 3 पुट करते जाना है। a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3 प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब इस फॉर्म में अगर लिखा जा चुका है तो हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो आपने इसे a प्लस बी होल पावर 2 की फॉर्म में लिख देना है। 10 का 10 आएगा, 2x प्लस 3, a की वैल्यू 2x प्लस b की वैल्यू 3 होल स्क्वायर बना दिया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आपने यहाँ पर लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आपने लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने स्क्वायर रूट लेनी है इस साइड की भी और इस साइड की भी। 10 किसी की स्क्वायर 10 की स्क्वायर रूट निकलती नहीं है, तो 10 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। और इसका स्क्वायर है तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो प्लस माइनस लगा देना है। प्लस माइनस 10 अंडर रूट इंटू 2x प्लस 3, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं आएगी क्योंकि ये इसका जो स्क्वायर था स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड की मदद से आपने इन पोलिनोमियल को की स्क्वायर रूट मालूम करनी है। बहुत ही इजी मेथड है, एक एक स्टेप आपने समझना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4x पावर 4 माइनस 28x पावर 3 प्लस 37x पावर 2 प्लस 42x प्लस 9। तो आपने क्या करना है, ऐसा एक अदद ढूंढना है। जैसे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर आपने स्क्वायर वाला आपने मतलब मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे, 4 है तो आपने 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह का आपने टेबल पढ़ना है। 2 2 द 4, 3 3 द 9। ऐसे नहीं करना जैसे हम डिवीजन के अंदर, सिंपल डिवीजन के अंदर करते हैं 2 3 द या 4 5 द 20। इस तरह आपने नहीं करना, आपने 1 1 द 1, 2 2 द 4, 3 3 द 9 और उसके बाद 4 4 द 16, 5 5 द 20। तो आपने स्क्वायर फॉर्म वाले टेबल पढ़ना है। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पर 2x पावर 4 है तो हम क्या कर सकते हैं, 2x पावर 2 मल्टीप्लाई 2x पावर 2 करें तो हमारे पास 4x पावर 4 बनता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2x पावर 2 को 2x पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये आपने खुद करना है, 2 2 द 4 कर दिया और उसके बाद x स्क्वायर के साथ होगा x पावर 4 बनेगा, तो वो हमने इसके नीचे लिख दिया। तो ये प्लस का था, दोनों प्लस के थे, तो यहाँ प्लस, तो साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस में चेंज होगा। 4x स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। माइनस 20x पावर 3, सेम सारी रकम आपने नीचे उतार लेनी है। प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस जो 2 और 2 इन दोनों को ऐड कर देना है। 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। अब आपने 4x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो माइनस 28x पावर 3 बनता है। ठीक है,
तो 4x² को अगर 28 पहले कैसे बनेगा, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, -28 बने। 4 को अगर हम -7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -7 -28 बन जाएगा। जो रकम ये फर्स्ट होगी वही आपने बनानी होगी, ठीक है। 4x² को किसके साथ हम पहले डिजिट बनाएं, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, -7 के साथ करें तो -28 बनता है। और x² को किसके साथ करें कि x⁻3 बने, x² को x के साथ करें तो x⁻3 बनता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस बनेगा। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, जो यहाँ पर लिखेंगे -7x, तो इधर भी आपने वही -7x लिखना है। तो 4x² -7x, तो इसको हम 4x² को -7x के साथ जब करेंगे तो -28x² बनेगा। फिर आपने -7x को -7x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 दा 49, x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x² बनेगा। तो प्लस माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज होगा, तो ये टर्म तो हो जाएगी कैंसल। अब माइनस का 49 है और प्लस का 37 है, तो -12x², ये सारी रकमें आपने नीचे उतार लेनी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस रकम को छोड़ देना है, ये रकम एज इट आएगी। -7x जो आपने टेबल पढ़ना है जिसके साथ मल्टीप्लाई किया था उसी को इसके अंदर ऐड कर देना है। -7x के अंदर अब -7x ऐड करें तो -14x बनेगा। 4x² एज इट लिखना है आपने, -7x और -7x -14x बनेगा। अब आप इस टर्म को देखेंगे, 4x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि -12x² बने। आपने डिजिट फर्स्ट को देखना है, ठीक है। अब 4x² को 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, -12 है। 4 को अगर -3 के साथ करें तो -12 आएगा और x² का x² आ जाएगा, तो ये बन गया -x²। अब इसी -3 को आपने -14 के साथ भी करना है, माइनस माइनस प्लस 14 3 दा 42 बनेगा, ठीक है। प्लस का माइनस माइनस प्लस 9 बनेगा। इनके साइन चेंज करें तो ये आप कैंसिल हो जाएंगे ये तीनों, तो आपका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। आपका आंसर ऊपर वाला है 2x² -7x -3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट है, इसको आपने कैसे करना है, 120x⁴ -198x⁴ -183x⁴ प्लस 216x प्लस 144। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को देखना है। 121 कैसे बनता है, 11 11 दा 121 बनता है, और x⁻2 इधर x⁻2 इधर x⁻4 बन जाएगा। 11x² मल्टीप्लाई 11x² आपके पास 124 बनता है, प्लस साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे बाकी सारी रकम को आपने नीचे उतार लेना है, -198x⁻3 -183x⁻2 प्लस 216x प्लस 144। तो यहाँ आपने 11x² में 11x² ऐड करना है, 22x² बनेगा। आप फर्स्ट टर्म देखें और इधर फर्स्ट टर्म देखें, 22 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको छोड़ना है अभी आपने, ठीक है। मैं समझाता हूँ कि ये क्यों हमने लिखा है। आपने इस डिजिट को देखना है, फर्स्ट टर्म को देखना है, 22x²। 22 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि -198 बने। 22 को अगर -9 के साथ करें तो -188, और इधर x⁻2 है लेकिन इधर x⁻3 है, तो x⁻2 को किसके साथ करें, x के साथ करेंगे तो x⁻3 बन जाएगा। अब वही 9x आपने इधर भी लिख देना है, और इसी -9x को आपने -9x के साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस होगा, 9 9 दा 81 बनेगा, प्लस 81x²। तो इधर आपने इनके साइन चेंज करने हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट टर्म ख़त्म करते जाना है और इनको सॉल्व करेंगे तो 264 ऊपर वाली सारी रकमें नीचे उतार लें, और -9x के अंदर इसके अंदर ऐड नहीं करना, जो जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया उसी के अंदर ऐड करना है। -9x के अंदर -9x ऐड किया, ये वैसे का वैसे आ गया, इन दोनों को ऐड किया, -18x आया। अब 22 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि -264 बने। अगर हम 22 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करें, +12 नहीं, क्योंकि प्लस माइनस चाहिए हमें, -264 चाहिए, तो हम इसे -12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x² वैसे मौजूद है, आपने अकेला -12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -264 x² बनेगा, ठीक है। अब -12 इधर भी लिख देना है। अब -12 को जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना हो इधर साथ में लिखना है। आप देखें पहले 11 11 लिखा, वो लिख दिया, उसके बाद हमने 9x के साथ किया तो -9x भी लिखा, फिर मल्टीप्लाई भी किया, फिर -12 के साथ किया तो -12 इधर भी लिखा, ठीक है।
अब आपने पहले 22 को -12 के साथ किया तो ये वाली टर्म बन गई मुकम्मल, फिर आपने -12 को -18 के साथ किया तो 216 बन गई, -12 को -12 के साथ किया तो +144 बन गया। साइन इनके चेंज करें, प्लस नेगेटिव में, प्लस नेगेटिव, नेगेटिव प्लस में, ये सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। आपका रिक्वायर्ड आंसर कौन सा होगा? +-11x² -9x -12, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। थर्ड है आपके पास x⁴ -10x⁴3y +27x⁴2 y⁴2 -10x y⁴3 y⁴4। तो इसको भी आपने सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे डिवीजन मेथड के ज़रिए। फर्स्ट टर्म x⁴ कैसे बनेगा? स्क्वायर फॉर्म में आपने मल्टीप्लाई करना है, x² × x² तो x⁴ बनेगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी सारी रकम आपने नीचे उतार लेनी है। -10x⁴3y +27x⁴2 y⁴2 -10x y⁴3 y⁴4 एज इट। तो x इधर 1x² 2x² बन जाएगा। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि -10x⁴3y बने? अब देखें 2 को पहले -10 बनाएं, 2 को -5 के साथ करें तो -10 बनता है, ये -10 बन गया। 2 को किसके साथ? -5 के साथ। अब इधर x⁴2 है लेकिन हमें चाहिए x⁴3y, तो इधर से एक x कम होता है और y भी कम है, तो आपने x y के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2x⁴2 को अगर हम -5xy के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -10x⁴3y बनता है। अब नेक्स्ट इसके साथ भी -5x लिखना है आपने साथ में, तो -5 +25 बनेगा और x के साथ x² बनेगा, y के साथ y² बन जाएगा। साइन चेंज करें इनके, ये भी कैंसिल, और 27 में से 25 कट करेंगे तो 2x² y² आएगा। बाकी सारी रकमें एज इट नीचे उतार लें। -5xy में -5xy आपने ऐड कर देना है, 2x² एज इट लिखना है। जो नया आप मल्टीप्लाई करवाएंगे उसी को ऐड करते जाना है। -5x के अंदर -5x ऐड करेंगे, ये एज इट लिखेंगे। इसके अंदर अगर आपने ऐड किया गलत होगा सवाल आपका। -10xy +y²। अब आपने क्या करना है? y² तो नहीं लिखेंगे, यहाँ तक आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 2x² - 10xy। आपने अब ढूंढना है कि यहाँ पर आपने बनाना है 2x² y²। तो 2 तो मौजूद है, x² भी मौजूद है, y² नहीं है, तो आपने y² के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या बनेगा? 2x² y²। अब आपने +y² इधर भी लिखना है, उधर भी लिखना है और इधर भी लिखना है। मल्टीप्लाई करें y² को -10xy के साथ, तो ये बनेगा -10x x का x आएगा, y⁴3 बन जाएगा। y² इधर मौजूद है और एक y इधर मौजूद है, तो ये बनेगा हमारे पास -10x y⁴3। y⁴2 के साथ होगा तो y⁴4 हमारे पास आंसर आएगा। तो इनके साइन चेंज करें, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारे पास 0 आंसर आएगा। और ऊपर जो आंसर हमारा बना है x⁴2 -5xy y⁴2 प्लस मैंने साथ में लाजमी लगाना है क्योंकि स्क्वायर रूट मालूम किया है, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर हमारा। ठीक है, 4x⁴ -12x⁴3 +37x⁴2 -42x +49। तो आपने फर्स्ट टर्म देखनी है, इधर भी आपने फर्स्ट टर्म देखनी है। ठीक है, 4x⁴ -12x⁴3, फर्स्ट टर्म को देखें 2 to the 4 होगा, x⁴2 x⁴2 x⁴4, ये खुद आपने ढूंढना है। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में आपने डिजिट भी ढूंढना है और साथ में आपने वेरिएबल भी ढूंढना है। दो एक जैसी रकमें हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस जैसी रकम बने। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म के अंदर हो तो हमारे पास 2 to the 4 भी बनता है, x⁴2 हमारे पास x⁴4 भी बनता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x⁴4 आएगा, साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी सारी रकमें नीचे उतार लें। -12x 2 के अंदर आप ऐड करेंगे 4x² बनेगा। अब इसको छोड़ दें पहले। अब देखें 4x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -12x⁴3 बने। 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? -12y। 4 को अगर हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -12 आएगा। ठीक है, तो दूसरा x⁴2 है, इधर x⁴3 चाहिए, एक x के साथ भी करेंगे। -3x के साथ अगर 4x⁴2 को करें, देखें इधर 4x⁴2 को -3x के साथ करें तो -12x⁴3 बनता है ना, तो इसलिए हमने -3x के साथ, तो -3x इधर भी आपने साथ लिख देना है।
जो आप जिसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हो। तो ये बनेगा -12x⁻3, दोबारा इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 3 9, x के साथ होगा तो x⁻2 बनेगा। साइन चेंज करें इनके, ये कैंसिल हो जाएंगे और इधर आपके पास 37 में से 9 कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 28x² आएगा। बाकी सारी रकमें वैसे नीचे उतार लें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, नेक्स्ट -3x के अंदर -3x ऐड करना है, 4x² एज इट, जिसके साथ मल्टीप्लाई किया था उसको ऐड भी करें, माइनस आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। 6x, अब आपने इसको छोड़ देना, 7 कहाँ से आया, यहाँ तक हमारे पास है 4x² -6x। अब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 28 है, 4 को 7 के साथ करें, 4 7 दा 28, x² मौजूद है तो x² का x² आ जाएगा। अब 7 के साथ किया तो 7 प्लस का इधर लिख दें। अब 7 को -6 के साथ करें, -48 42x आएगा और प्लस 7 7 दा 49 आएगा। तो इनके साइन चेंज करें, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या बनेगा, 2x² -3x + 7। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इन्वेस्टर रिटर्न R(x) in rupees after investing x,000 rupees in given by quadratic expressions R(x) is equal to -x² + 6x - 8। तो आपने क्या बताना है कि रिटर्न ज़ीरो कब होगा, ठीक है, ज़ीरो रिटर्न कब बनेगा। तो आपने इसको फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद वैल्यू जो आएंगी उनको आपने ज़ीरो के इक्वल पुट करके जो भी वैल्यू निकलेगी वही आपने बता देना है कि ज़ीरो रिटर्न, इसके ऊपर ज़ीरो रिटर्न बनेगा। अब मैं इसको R(x) = -x² - 6x + 8 है, तो -, आपने मिडल टर्म ब्रेकिंग रूल लगा देना है, 8 को x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8x² बनता है, ठीक है। तो -2x और -4x, दो ऐसे पेयर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें +8² बने, जिनको ऐड करें तो -6x आए। तो -2x और -4x का पेयर बनता है, -2x -4x, तो ये बन जाएगा -6x। आपने -6x की जगह पर ये दोनों पेयर पुट करने हैं, इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से हम x निकाल सकते हैं, माइनस का माइनस आएगा, x × x - 2, और इन दोनों में से 4 निकाल सकते हैं, -4 × x - 2। जो कॉमन लिया है उनको मिलाकर लिख दें, x - 2 और इनकी जगह x - 4, इन दोनों की जगह आपने x - 2 लिख देना है और जो कॉमन लिया उनको लिख दें x - 2। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख देना है। वैसे x - 2 को आपने क्या करना है, x - 2 को भी 0 के इक्वल पुट करें और x - 4 को भी 0 के इक्वल पुट करें। 2 जब इस साइड पे जाएगा तो +2 बनेगा और 4 इस साइड पे जाएगा तो +4 बनेगा, ठीक है, +4, यहाँ 2 नहीं आएगा। तो आपने लिखना है रिटर्न 0 at x = 2, 2 के ऊपर रिटर्न 0 बनेगा, या आप x की जगह 4 पुट कर दें, इधर r पुट कर दें, ठीक है, या आप x की जगह 4 पुट करें या x की जगह 2 पुट करें, तो रिटर्न यहाँ पर क्या बनेगा, 0 बनेगा। A company profit P(x) in rupees from selling x unit of product is modeled। तो आपको एक क्यूबिक एक्सप्रेशंस दिया गया है, आपने क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके बताना है कि प्रॉफिट 0 कब होगा, ठीक है, क्या वैल्यू पुट करने से प्रॉफिट 0 बनेगा। तो P(x) पोलिनोमियल दी गई है, x⁻3 - 15x⁻2 + 75x - 125। तो यहाँ पर क्यूबिक फार्मूला लगाया गया है, ठीक है, क्यूब रूट का। तो वो किसके इक्वल है, a + b होल क्यूब, ये होता है a⁻3 - 3a⁻2b + 3ab⁻2 + b⁻3। तो अब a की वैल्यू 1 जहाँ है वहाँ x पुट कर दें, x⁻3, b यहाँ से a b पहले आपने ढूंढना है, ठीक है, फिर आसानी हो जाएगी। a की वैल्यू x⁻3, b की वैल्यू 125, इसका क्यूब x⁻3 का क्यूब x में आएगा, x³ और 125 को हम 5 क्यूब लिख सकते हैं। तो a की जगह आप x पुट करते जाएं और b की जगह 5 पुट करें, फिर क्लोज कर दें। इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, a की जगह x, क्यूब का क्यूब आ गया, -3 का 3 आ गया, a की जगह 5 और a की जगह यहाँ a की जगह पर x आएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, और b की जगह आपने 5 पुट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3 × x² × 5 आ जाएगा, प्लस 3ab⁻2। तो a की वैल्यू तो यहाँ पर a की वैल्यू x आएगी, a की वैल्यू इधर x पुट करना है, ठीक है, और इधर 5 पुट करना है।
क्योंकि 5 5 द 25 होगा, 25 को 3 के साथ करेंगे तो 75 आएगा, और इधर एक्स स्क्वायर आएगा 5 3 द 15। तो इस तरह हम वैल्यू पुट करेंगे। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो आपने यहाँ क्योंकि ए की वैल्यू हमने एक्सपोर्ट करते जाना है, बी की जगह हमने 5, क्योंकि 3 का 3 है, ए की जगह एक्सपोर्ट करें, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगाएं, बी की जगह 5, प्लस का प्लस 3, ए की जगह एक्स, बी की जगह 5, स्क्वायर का स्क्वायर, बी की जगह 5 क्यूब आ जाएगा। अब आपने इसे क्लोज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल किसके है, ये इक्वल बनेगा ए माइनस बी होल क्यूब के, क्योंकि इसके अंदर माइनस के साइन है। तो इसे आप ए माइनस बी होल क्यूब में लिख दें, ए की वैल्यू एक्स माइनस बी की वैल्यू 5, तो होल क्यूब बना दिया। ये 3 टाइम है, ऊपर पावर 3 है, तो हम इसे 3 टाइम लिख सकते हैं, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5। तो एक्स माइनस 5 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करें, 5 इस साइड पर पॉजिटिव होगा, तो एक्स इज इक्वल टू 5। तो प्रॉफिट 0 कब होगा, जब हम एक्स की जगह पर 5 पुट करेंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है हमारे पास। पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ एक्स इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स गिवन बाई। तो यहाँ पर एक आपको इक्वेशन दी गई है पोलिनोमियल। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद आपने बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी कब ज़ीरो होगी, वी ऑफ एक्स। तो इन सब में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इन सब में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और दूसरा हम x कॉमन ले सकते हैं। तो 2 बार चला गया, x चला गया, बाकी एक्स स्क्वायर बचेगा। और मैंने 6 को 2 के ऊपर करें तो -3 आएगा, और एक्स स्क्वायर में से 1 चला गया, बाकी x बच गया। और 4x में 4 को 2 के ऊपर करें तो 2 आएगा, x बाहर चला गया। तो यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेकिंग रूल लगाएं, ये बन रहा है 2x स्क्वायर। 2 पेयर ऐसे ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर बने, और जिनको ऐड करें तो माइनस का 3x, जैसे 1x और 2x, इनको मल्टीप्लाई करें, दोनों माइनस के लेने हैं, क्योंकि माइनस का 3x चाहिए बीच में। माइनस का 1x और माइनस का 2x, माइनस का 3x भी होता है। अगर मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या 2x स्क्वायर बनता है, माइनस माइनस प्लस, 2 1 द 2, x के साथ होगा तो 2x स्क्वायर बनेगा। अब 3x की जगह आपने ये 2 पेयर यहाँ पर पुट कर दें, 2x का 2x, x स्क्वायर का x स्क्वायर, माइनस 3x की जगह पर ये दोनों पेयर पुट किए, माइनस x माइनस 2x प्लस 2। तो इनमें से आपने कॉमन लेना है, पहली 2 टर्म में से भी कॉमन लें। इनमें से हम x निकाल सकते हैं, इनमें से -2 निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 इधर भी है इधर भी है। इस माइनस जो साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव 2 निकाल दें, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव 2 निकालेंगे। अब x कॉमन लिया तो x -1 आ गया, -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर x -1 आएगा। ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, तो हमारा क्वेश्चन ठीक सॉल्व हो रहा है। तो जो कॉमन लिया उनको मिलाकर लिख दें x -2, और इनकी जगह एक रकम लिख दें x -1। अब पोटेंशियल एनर्जी कब 0 होगी, अगर x 0 के इक्वल पुट करते हैं। अगर x 0 पुट करेंगे तो सारी वैल्यू, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई के अंदर मौजूद हैं, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर 1 पुट करते हैं, 1 -1 होगा, फिर ये 0 होगा, सारी वैल्यू 0। अगर 2 पुट करते हैं फिर भी सारी वैल्यू 0। तो ये कंडीशंस हैं, x 0 के ऊपर भी, 1 के ऊपर भी, 2 के ऊपर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। In structural engineering, the deflection y of x of beam is given by। तो आपने पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन मालूम करना है, जहाँ पर मतलब ज़ीरो हो जाए। ये जो इक्वेशन दी गई है ये सारी ज़ीरो कब होगी, तो हम y ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो इनमें से कॉमन लेने की कोशिश करें, सब में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, x नहीं ले सकते, ना x स्क्वायर ले सकते हैं। x स्क्वायर इधर है, इधर नहीं है, ना ही इधर है। x इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इधर नहीं है। तो इसलिए कांस्टेंट हम ले सकते हैं जो सब के अंदर वैल्यू मौजूद है। कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो 2 हमने कॉमन निकाला तो बाकी x स्क्वायर बच गया, -4 टू द 8 बनता है तो -4x आ गया। 6 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब आपने अंदर क्या करना है, इसके ऊपर मिडल टर्म ब्रेकिंग रूल लगा दें, ठीक है। 3x स्क्वायर बनेगा। 2 पेयर ऐसे ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3x स्क्वायर बने, और जिनको ऐड करें तो 4x आए। तो -3x और -x, इन दोनों को ऐड करें तो -4x बनता है। अगर मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस 3x स्क्वायर बनता है। तो आपने 4x की जगह पर ये दोनों पेयर पुट करने हैं।
अब हमने 4x की जगह 2 का 2, x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस 4x की जगह पर माइनस 3x माइनस x पुट कर दिया और प्लस 3 एज इट। इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन लें, 2 का 2 आ जाएगा। इन दोनों में से हम x निकाल सकते हैं, बाकी x माइनस 3 बचेगा। और इन दोनों में से माइनस कुछ नहीं निकाल सकते, तो माइनस का ये क्योंकि साइन मौजूद है माइनस का, तो माइनस का 1 आपने निकाल लेना है। बाकी x बचेगा प्लस माइनस माइनस का 3। ये दोनों रकमें एक जैसी बन रही हैं, तो हमारा क्वेश्चन ठीक सॉल्व हो रहा है। तो इन दोनों को जो आपने कॉमन लिया था उन दोनों को मिलाकर लिखें 2 × x माइनस 1, और इनकी जगह एक टर्म लिखनी होती है x माइनस 3। अब आप खुद बता सकते हैं कि हम ये डिफ्लेक्शन ज़ीरो कब होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन कब होगा, ज़ीरो मतलब कब बनेगा। तो अगर हम 1 पुट करें, 1 माइनस 1 ज़ीरो होगा, तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो होगी। अगर 3 पुट करते हैं फिर भी सारी वैल्यू ज़ीरो होगी। तो डिफ्लेक्शन इज़ ज़ीरो एट x इज़ इक्वल टू 1 एंड x इज़ इक्वल टू 3। डिफ्लेक्शन ज़ीरो कब होगा, अगर आप x की जगह 1 पुट करते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 भी ज़ीरो बन जाएगा, तो सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इसीलिए अगर आप 3 माइनस 3 करते हैं, x की जगह 3 पुट करते हैं, तो वो 3 माइनस 3 होगा, फिर भी सारी वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाएगी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।